सबको जय मसीह की। मैं रोहन मीन्स पश्चिम बंगाल से अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट और मैं सादरी भाषा से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं कुछ शब्दों में आपके बीच में मेरा जीवन गवाही मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह को पाने से हमारा परिवार, हमारा जीवन किस प्रकार था और आज हम प्रभु को पाके, यीशु मसीह को पाके आज हमारा जीवन कैसा है और हम किस प्रकार का जीवन आज जी रहे हैं, मैं कुछ शब्दों में आपके बीच में रखना चाहता हूं। और हमारा परिवार जब हम प्रभु में नहीं थे, हमारा परिवार बहुत ही श्रापित जीवन हम लोग का था और कुछ भी अच्छा नहीं था। बीमारी घर में था, लड़ाइयाँ घर में था और कमी घटियाँ घर में थी और हमारा कुछ भी शांति का माहौल नहीं बन पा रहा था घर में। और साथ ही साथ मेरा जो बड़ी दीदी है, दीदी को भी मिर्गी का बीमारी उनका शरीर में था और काफ़ी सारे बीमारों से वो गुजर रही थी। उनका भी ट्रीटमेंट कबीराज लोगों के पास में हम लोग करते थे। साथ ही साथ बहुत सारे पूजा पाठ उनके लिए हम लोग करते थे ताकि वो ठीक हो जाए। जब हम लोग कबीराज को दिखाते थे तो कबीराज लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को खाने से मना किया, बहुत सारे सब्जियों को खाने से मना किया और ऐसे ही बहुत लंबे समय तक होते चले गए, लेकिन मेरी दीदी का शरीर ठीक नहीं हुआ उसका बीमारी से। फिर कुछ समय बाद जब हम लोग जवान का अवस्था में पहुंचते गए, जब हम लोग बड़े होते चले गए, कंटिन्यूअसली मेरी दीदी का बीमारी उसका शरीर में अटैक करता था और वो बीमार से ग्रसित हो जाती थी। साथ ही साथ मेरी माँ को भी दुष्ट आत्मा ग्रसित होना पड़ता था बहुत। हालांकि हम लोग इतना पूजा पाठ में जाते थे, उसके बावजूद भी हम लोग का परिवार में ये सब समस्या चलती रहती थी। उसी दौरान हम लोग का बगल में ही जो हमारे अंकल लोग का परिवार में कुछ बोडो पास्टर लोग आते थे चर्च फेलोशिप करने के लिए और एक समय ऐसा हुआ कि वे हमारे परिवार में भी आए और हमने उनको बुलाया था और वे हमारे परिवार में आकर के प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनाया और हमें बताया कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है, हमारे लिए उनका शरीर में कोड़ा वो खाया है और हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुआ है और मुर्दा में से में तीसरा दिन जी के उठा है। हमें इन कुछ बातों को बताया और हमें प्रभु का वचन से हमें उत्साहित किया क्योंकि हमारा परिवार बहुत ही ज़्यादा दुख में ग्रसित था। इसलिए हमने उनके बातों पर विश्वास किया क्योंकि हमें एक आशा का ज़रूरत था, एक शांति जीवन का ज़रूरत था और हमने उनके बातों पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हमने विश्वास किया और उस दिन उन्होंने हमारे परिवार के लिए प्रार्थना किया, मेरी दीदी के लिए प्रार्थना किया, मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना किया और उस दिन से हमारा परिवार बीमारियों से छुटकारा पाया, श्राप के जीवन से छुटकारा पाया और एक अनंत जीवन प्रभु ने हमारे लिए दिया। साथ ही साथ कुछ लंबे समय तक इन्हीं दुख और कष्टों के जीवन जीते जीते मेरा जीवन भी कुछ गलत आदतों में फंसते चला गया था, जैसे बुरी संगतियों में, बुरे चीज़ों को खाने पीने में, गलत बातचीत करने में, बड़ों का निरादर करने में, इन सारे बातों में मेरा जीवन डूबता चला गया था, जहाँ से निकलने का मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता था। इसी दौरान मुझे गलत रास्ता में चलने के वजह से मेरे घर से भी मुझे बहुत सारे बातों को जैसे गाली मुझको सुनने के लिए मिलता था कि क्यों तुझको हमने जन्म दिया है, इतना बड़ा किया है, ऐसा सब हमको बोलते थे क्योंकि मैं बहुत गलत कामों को करता था, माँ बाबा का बात हम नहीं मानता था। इसलिए मेरा जीवन बहुत ही खराब आदतों में फंसते जाने के कारण मैं उनसे निकल नहीं पाता था, उनको छोड़ नहीं पाता था और उसी दौरान मैं अपने आप को सुसाइड करने का भी मैं डिसाइड कर लिया था और अपना गला में मैं रस्सी लगा भी दिया था, फैन में मैं लगा भी दिया था रस्सी को। लेकिन प्रभु का योजना मेरा जीवन में
आया, प्रभु ने मेरे जीवन से बात किया और प्रभु ने मुझे हौसला दिया और मैं वो रस्सी को अपना गला से खोल करके मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और बाइबल में बहुत सारे बातों के लेकर प्रभु ने मुझे उत्साह किया, इनकरेज किया और मेरा जीवन को परिवर्तन करने के लिए, गलत रास्तों को छोड़ने के लिए मुझे सहायता किया। और आज सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन को इतना सुंदर बना दिया, इतना अच्छा कर दिया और आज मैं एक मिशनरी के रूप में मायनाबड़ी तुरतुरी खंडा के अंचल में मैं विश्ववाणी के तहत जुड़ करके एक मिशनरी के रूप में मैं सुसमाचार का कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये अपना जीवन गवाही बोडो गॉस्पेल टेस्टिमनी चैनल के तहत मैं अपना जीवन गवाही को रख रहा हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।